तो हेलो बच्चों, देखो आपको चैप्टर तो सामने दिख ही गया होगा कि भाई हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि सर आप पढ़ाने जा रहे हो, प्लानिंग चैप्टर को समझाने जा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझना है कैसे कि प्लानिंग चैप्टर की तैयारी करनी है, कैसे हम क्वेश्चंस को समझेंगे। साथ ही साथ हम आपको वीडियोस देंगे, इसी जैसे वीडियो मिल रही है कि आपको केस स्टडी भी आपको इसी में मिलेगी। बात समझ में आ रहा है? केस स्टडीज हैं वो भी आपको इस पैटर्न पे ही मिलेगी, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग यहाँ से आगे से भी। जैसे चैप्टर लिखा है प्लानिंग, तो प्लानिंग का मतलब तो आप सब जानते होंगे ना, बताने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर मुझे, क्योंकि प्लानिंग कौन नहीं करता है। आज के टाइम पे एक छोटा सा छोटा फंक्शन भी अगर किया जाता है तो प्लानिंग के साथ किया जाता है। आज हम और आप अगर स्कूल भी जाते हैं, नेक्स्ट डे अगर कुछ नया करना होता है तो भी सोचते हैं कि यार प्लान कर लेते, विदाउट पता नहीं विदाउट प्लानिंग क्या वो हम पा पाएँ कि ना पाएँ, विदाउट प्लानिंग क्या हम अपने टारगेट अचीव कर पाएँ कि ना कर पाएँ। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमें प्लानिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमें छोटे-छोटे काम के लिए हमें प्लानिंग की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो सोचो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, उनको पाने के लिए कौन-सी प्लानिंग नहीं होती होगी? भाई प्लानिंग तो करते होंगे ना, उनके जो हमारे कंपनीज़ के जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो मैनेजर होते होंगे, जो बड़े-बड़े अधिकारियाँ होते होंगे, वो क्या करते होंगे? प्लानिंग करते होंगे बैठ के, मीटिंग बिठाते होंगे, नहीं बैठे वो तो बिठाते होंगे कि भाई साहब ऐसा है कि मुझे ये अगले साल ये प्लान करना है, या मुझे इस अगले साल इतना सेल्स टारगेट अचीव करना है, या अगले साल मुझे इतना प्रॉफिट अचीव करना है। तो अगर मुझे विदाउट प्लानिंग में अगर हम बैठ जाएंगे, कोई भी बिजनेस करना होगा, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बस कर रहे हैं, कुछ पता नहीं कितना कर रहे हैं, एफिशिएंसी है कि नहीं है, इफेक्टिवनेस है कि नहीं है, पता ही नहीं है। तो ऐसे केस में हमें प्लानिंग चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है ना। और यही आपका चैप्टर ऐसा है जो स्टार्टिंग है कि ये अगर प्लानिंग चैप्टर आपका अच्छे से तैयार होगा तो आगे चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लानिंग चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है। आओ पढ़ते हैं आगे। लिखा है ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वेदर इट इज द तो वेदर इट इज अ गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या स्मॉल स्केल बिजनेस, इन्होंने सीधी बात बोल दी, चाहे वो सरकारी कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो कोई छोटा मोटा बिजनेस ही क्यों ना हो, सब में क्या रिक्वायर है? प्लानिंग रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है। तो ऐसे केस में हमें ये समझ में आ गया कि चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो स्मॉल बिजनेसमैन हो, चाहे वो रिक्वायरमेंट क्या है? प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसके बाद हमें ये तो बात समझ में आ गई कि रिक्वायरमेंट है प्लानिंग की। तो जरा इसको डिटेल में और अच्छे से समझते हैं कि ऐसा क्यों, ठीक है ना। आओ आगे आओ। देखो लिखा है कि भाई टू मीट देयर गोल्स। अब गोल्स का मतलब तो आपको पता है ना, बताने की ज़रूरत है क्या? आपको पता है कि सर गोल का मतलब है मेरा टारगेट, हमारा डेस्टिनेशन। अगर मुझे अपना डेस्टिनेशन नहीं पता है तो क्या हम उस ओर बढ़ पाएंगे? क्या हम उस आगे तरफ बढ़ पाएंगे जिस जगह हमें पहुंचना ही है? अगर आप आज सुबह जैसे स्कूल जाते हो, तो स्कूल का हमारा टारगेट क्या होता है कि स्कूल में पहुंचना है। तो हम लोग सुबह सुबह हम तैयार होते हैं, स्कूल में बैग में जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक्स कॉपीज होती हैं वो सेट करते हैं, अपना लंच लेते हैं, बॉटल लेते हैं और स्कूल चले जाते हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है कि हम अपने जैसे स्कूल में एंटर करते हैं तो हमें अपना टारगेट वहाँ पे क्या चेक करना होता है कि दिन भर जितना मेरे स्कूल की टीचर्स जो मुझे पढ़ाएंगी, वहाँ जो टीचर्स पढ़ाएंगे दिन भर में, तो उनको उन दिए गए नॉलेज को हमें अपने दिमाग में लेना है और उसको एक्सेप्ट करना है और उसको रिटेन करना है टिल द एग्जाम्स, और आगे तक भी, कि अगर हमें जनरल नॉलेज मेरी बनी रहे। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर लिखा हुआ है टू मीट देयर गोल। अगर मुझे गोल्स को अचीव करना है, कैसे गोल्स? इंक्रीज इन द सेल्स, पता ही है अगर मुझे क्या करना है, सेल्स इंक्रीज करनी है। अर्निंग हाई प्रॉफिट्स, मुझे हाई प्रॉफिट्स पड़ा कमाने हैं। साथ ही साथ गेटिंग सक्सीड इन द बिजनेस, तीन वर्ड इन्होंने बोले, क्या क्या भाई? सेल को इन्होंने बोला कि सेल बढ़ जाए, मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा सर प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए,
ठीक है, और उन्होंने कहा सक्सेस भी हो जाए हमने कहा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये चीज़ डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे? अगर सर सेल होगी तो सर प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिक सक्सेस होगी, ऑटोमेटिक ग्रोथ होगी। ये बात तो आपको पता ही है। बिना सक्सेस करे क्या किसी की ग्रोथ हो सकती है? किसी की वेल्थ क्रिएट हो सकती है? सर नहीं। आपने बोल दिया सर सेल होना कंपलसरी है, अगर सेल कंपल्सन है तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा और सक्सेस तो मिल ही जाएगी। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इस तरीके से समझना है तो देखो इन्होंने सबसे पहले क्या समझाया, टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन गोल, अगर गोल अचीव करना है तो क्या करना होगा, इंक्रीज इन सेल, अर्निंग हाई प्रॉफिट, सक्सीड इन द बिजनेस। मतलब सेल्स होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो सक्सेस होगा, सक्सेस होंगे तो ग्रोथ होगी, और वेल्थ भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। और टारगेट और डेस्टिनेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ। बात समझ में आ गया? अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है ऑल बिजनेसमैन हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, हर बिजनेसमैन थिंक करता है अपने फ्यूचर के बारे में। कौन बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि फ्यूचर में हम सक्सेस कर जाएं? ठीक है ना। मे प्रोड्यूस एंड अचीव टारगेट, जो जितना भी बिजनेसमैन है वो क्या चाहता है, प्रोडक्शन मेरा ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रोडक्शन हम ज़्यादा करेंगे तो मार्केट में सेल क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेल होगी तो सर प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और फिर उसके ऑटोमेटिकली हमारी जो सक्सेस है वो क्या कर जाएगी, वो भी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? तो यही इन्होंने लिख दिया, ऑल बिजनेसमैन हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, मे प्रोडक्शन एंड अचीव द टारगेट टू डिसाइड व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है और कब प्रोडक्शन करना है। तो इस बारे में ये प्लानिंग स्टार्ट करी जाती। तो आपने आज समझा कि सर हम प्लानिंग किस चीज़ की करते हैं, सर आप प्लानिंग करते हो प्रोडक्शन की, सर आप प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हो। हाउ, व्हेन, व्हाट, क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कैसे प्रोड्यूस करनी है और कब प्रोडक्शन शुरू करना है। अगर ये प्रोड्यूसर्स की चिंता नहीं है तो फिर आखिरकार कौन सी चिंता रहेगी। तो सबसे बड़ी चिंता क्या है, प्रोडक्शन कैसे करना है, कब करना है और कब से स्टार्ट करना है। तो ये आप सिंपली आप ये दो डेफिनेशन समझ में आ गई सर। आगे तीसरा पैराग्राफ में लिखा है, इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट द प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन द वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। मतलब अगर मैं बात करूं, देखना ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहाँ सर, अगर मैं यहाँ पर बात ये करूं, एक सेकेंड ऑफ कर दे थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं कि मैं आज 2024 में हूँ, समझना मेरे ध्यान से बात, अगर मैं 2024 में हूँ और मुझे पहुँचना है 2030 तक, मेरा टारगेट है कि मैं वेल्थ अपनी अच्छी खासी क्रिएट कर सकूं और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकूं और सक्सेस कर पाऊं। तो ऐसे केस में हमारे पास ये क्या है, एक बहुत बड़ा ब्रिज गैप है कि नहीं है। 2024 से लेके 2030 तक के बारे में हम सोच रहे हैं, मतलब देखा जाए 6 साल का टेन्योर। तो 6 साल के टेन्योर में हम क्या करेंगे, तो आपने बोला कि सर 6 साल के टेन्योर में, आपने बोला कि सर 6 साल के टेन्योर में क्या करेंगे। तो आपने लिखा है देखो यहाँ पर, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। तो जो प्लानिंग है ना वो ब्रिज द गैप को ख़त्म कर देता है कि भाई साहब कि फ्यूचर में अगर मुझे ये प्लानिंग अचीव करनी है तो वो ज़्यादा ब्रिज गैप नहीं रखता, आपकी थिंकिंग प्रोसेस तुरंत पहुंचती है कि 2023 तक मुझे ये सब कर लेना है। जैसे आप बोलते हो ना कि मुझे 5 साल के अंदर अपनी लाइफ में सक्सेस करना है, 5 साल के अंदर मुझे जॉब पानी है, गवर्नमेंट सेक्टर या बिजनेसमैन बनना है। तो आपकी ये जो ब्रिज की जो गैप है, जितनी गैपिंग है, जितने साल की गैप है, उस गैप को कौन आइडेंटिफाई कर लेता है, कौन उस चीज़ को इमेजिन कर लेता है, वो कर लेता है आपकी प्लानिंग। आप बिना प्लानिंग के क्या आप स्टार्ट कर दोगे। आज आपको पता है कि मैं 12th करने के बाद
मुझे आगे चल के 10 साल के अंदर अंदर कुछ ना कुछ लाइफ में करना है, और मुझे इस बारे में अगर नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, तो क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे? सर नहीं पहुंच पाएंगे, जाहिर सी बात है। तो ऐसे केस में हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे, जितना हो गया है बाकी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है।